अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने इस वीडियो में मिसाल दे देकर जिन जिन लोगों को रगड़ रगड़ कर धोया है, आपको ये वीडियो देखकर ज़रूर पता चल जाएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब की आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी वीडियो, लेकिन ऐसी वीडियो मैं आपको पहली बार दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और ये बात सही है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए, इस मुल्क के आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। यकीन जाने कि जब भी इस तरह की किसी महफिल में आना होता है तो मुझे ये महसूस होता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग बाकी हैं जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा भी कर रहे हैं और उसे आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आपसे कह रहा था ना कि लोग जलने वाले होते हैं। वो एक सांप ने जुगनू का पीछा किया, जुगनू को परेशान किया, उसको खाने की कोशिश की, तो जुगनू भागता रहा। जब थक गया तो वो खड़ा हो गया और उसने पलट के सांप से कहा कि ये बताओ मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हारी कोई दुश्मनी है? तो सांप ने कहा कि नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मेरी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं वैसा हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो बोले तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सांप ने कहा तुम चमकते बहुत हो इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। जामनगर वालों, आपके दर्द को, आपकी दिल की धड़कनों क्या बात है, लफ्जों में ढाल करके हिंदुस्तान भर, दुनिया भर के सड़क पर खड़ा होकर के भी आपकी आवाज बुलंद करता हूं। और आपकी दुआओं ने वो ताकत दी कि महज 34 साल की उम्र में अल्लाह ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पहुंचाया। ये आपकी दुआओं का सदका है। कहीं किन्हीं लम्हों में आपने मेरी नज़में सुन के जब कभी दुआएं की होंगी तो शायद उसका असर है कि मेरे जैसा एक आम परिवार से आने वाला बेटा आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठता है और वहां बैठ के भी आपको यकीन दिलाता है कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। हाकिम की आंख से आंख मिला करके कल भी बोला करता था, आज भी बोलता हूं और आपकी दुआ रही तो आने वाले वक्त में भी बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं कोशिश करता हूँ क्या बात है, आवाज बुलंद करता रहूं। मैं मुबारकबाद देता हूं संजरी एजुकेशनल ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट को। आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसी तरह के काम करते रहिए। और जब भी मेरी जरूरत महसूस हो, बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बतौर शायर और बतौर भाई, जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक बार आवाज लगाइएगा, इमरान प्रतापगढ़ी आपके लिए हाजिर मिलेगा। और वादा करके जाता हूं कि हिंदुस्तान के जिस भी शहर में किसी भी सोशल प्रोग्राम में जाऊंगा तो मैं जामनगर के इस प्रोग्राम का जिक्र जरूर करूंगा। पूरी दुनिया को यह बताऊंगा कि कुछ नौजवान ऐसे हैं, मुट्ठी भर नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अलग करने का बीड़ा उठाया है। और ये लोग एक ऐसी तारीख लिख रहे हैं जिन्हें आज पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर पढ़ा जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने भाई अल्ताफ को। अजीम मुझे लेके आया इस प्रोग्राम में, हाजी अनवर साहब और शहनवाज शेख, हमारे याहिया साहब यहाँ बैठे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज इंसाफ आज़ाद साहब हैं, अफान हैं, हमारे नासिर साहब हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो भी साथी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन यहाँ जो मुझे, क्या बात है, उन सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और अल्ताफ, आप एक चीज जान लो, आज कोई सराहे या ना सराहे, आज आपका काम गिना जाए या ना गिना जाए, लेकिन ऊपर बैठी कोई ताकत है जो आपका काम भी देख रही है और उसे लिख भी रही है और वो गिना भी जाएगा। और कभी कभी मैं तो ये कहता हूं ना कि बिना कुछ सोचे करते जाओ, अपने हिस्से का काम करते जाओ। एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, परिंदे भाग रहे थे। एक नन्हा सा परिंदा होता है, गौरैया, छोटा सा परिंदा, वो अपना जलता हुआ आशियाना देख रही थी और उसके आंखों में आंसू थे। उसे पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी चोंच में
जो 2 बूंद पानी भर सकती थी उसने वो 2 बूंद पानी भरा और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और 2 बूंद पानी छोड़ दिया, फिर गई, फिर पानी लेकर आई अपनी चोंच, फिर वाह वाह वाह, उसके वाह। दहकती आग पर छोड़ दिया, फिर गई, फिर पानी ले आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल में जो एक पेड़ था उसकी डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी, तो वहां बैठे हुए अजगर ने गौरैया से कहा कि क्यों रे गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ क्या जाएगी? बात है। तो गौरैया के जवाब को, उस परिंदे के जवाब को अपना जवाब समझना, अल्ताफ का जवाब समझना। उस नन्हे परिंदे ने कहा कि मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये जो नौजवान कोशिश कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं। समाज में लोगों के पास पैसा आता है तो वो म्यूजिकल इवेंट करते हैं, लोगों के पास पैसा आता है तो अलग अलग खराब चीजों में खर्च करते हैं, लेकिन कुछ नौजवान हैं जो तालीम पे खर्च कर रहे हैं, शादियों पे खर्च कर रहे हैं, समूह शादियों पे, ब्लड डोनेशन पे खर्च कर रहे हैं, अपने खून का कतरा कतरा तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लहू में जो भी, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। शुक्रिया जामनगर वालों, आपने बहुत मोहब्बतों से इस्तकबाल किया है। मैं बड़ा लंबा सा सफर तय करके आया हूं और यहां आकर के अपनी थकन, रात के 2 बजे जागा, फिर सुबह 4 बजे की फ्लाइट, फिर अहमदाबाद लैंड करना, फिर बाई रोड यहाँ क्या बात है का सफर करना। रास्ते में कई बार सोच रहा था कि मैं क्यों आ गया। अजीम और हाजी अनवर साहब ने बहुत दबाव डाला था, लेकिन यहाँ आते ही जो मंजर देखा ना, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि यकीनन ये वो महफिल है कि जो यहाँ आएगा, इस समूह शादी में बैठेगा, निकाह सुनेगा, दुआएं लेगा, अल्लाह उसके साथ जरूर भला करेगा। तो मैं अपनी बेहतरी के लिए यहाँ आया। मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्ताफ, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बताइएगा। इमरान प्रतापगढ़ी एक भाई की तरह आपके बीच में हाजिर मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है।